नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। टैक्स और टैक्स बहुत ज़्यादा सवाल आ रहे हैं। सर टैक्स कब भरना है, कैसे भरना है, क्या करना चाहिए। ज़रूर आपको एक छोटी सी बात कहूँगा, लेकिन आपकी सारी टेंशन उसमें ख़त्म हो जाएगी। टेंशन मत लीजिए। और बात करेंगे साहब, आज माइकल चाचा ने कुछ खरीद लिया है। मार्केट में थोड़ा सा खलबली हो गई कि माइकल चाचा जब भी खरीदते हैं प्राइस नीचे आ जाता है। XRP बाइंग पोजीशन अपनी कहाँ रहेगी, क्या बाय करना चाहिए और नहीं करना चाहिए। दूसरा, आर्बिट्रम में कुछ थोड़ी सी दिक्कत पैदा हो गई है क्योंकि कुछ हैक हो गया, तो इस वजह से थोड़ी दिक्कत है। चलो वन बाय वन सबको कवर कर लेते हैं। पहले थोड़ा सा माइकल चाचा को ही ले लेते हैं। आखिर हुआ क्या, आखिर आज उन्होंने फिर 1045 जो है बिटकॉइन बाय कर लिए। अब बाय कर लिए तो जब भी ये साहब खरीदते हैं मार्केट नीचे आ जाता है भाई, कम से कम $500-700 नीचे आता है BTC। लेकिन देखिए अभी तक तो ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन एक चीज़ यहाँ देखनी पड़ेगी, जो माइकल ने जो खरीदा है वो भी देखिए $28,000 के थोड़ा सा ऊपर के प्राइस पर खरीदा है। तो कहीं ना कहीं देखिए जब बड़े बड़े लोग जब खरीदते हैं तो कुछ तो सोचते ही हैं। इनके पीछे तो पूरी एक टीम होती है जो यही रिसर्च करती है कि हमारी बाइंग पोजीशन कहाँ बनती है। तो जब ये लोग $28,000 के रेट पर खरीद रहे हैं तो यहाँ से थोड़ा सा आप ये हम तसल्ली थोड़ी रख सकते हैं कि शायद यहाँ से प्राइस अब बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा। थोड़ा बहुत देखिए 27, 27.5, ये 28, 28.5 ये रेंज तो बहुत दिनों से चल रही है और BTC यही 28,200, 500, 400 इसी के आसपास लटका हुआ है। इसीलिए शायद माइकल ने यहाँ कुछ सोच के ही खरीदा होगा। तो मुझे भी यही लगता है कि जब बड़े बड़े लोग यहाँ पर बाइंग कर रहे हैं तो मे भी हो सकता है कि यहाँ पर अब कुछ ठहराव BTC में उन्हें दिखाई देता है, या इससे नीचे BTC उनको ज़्यादा नीचे जाने की उम्मीद नहीं है। भाई उनके पीछे बहुत सी स्ट्रेटजी काम करती हैं, तो उन्हें सब पता होता है कि आखिर क्या है क्या नहीं है। खैर जो भी है, हम तो ये कहते हैं चलो 1045 BTC और किसी वेल्स के खाते में गए, यानी मार्केट से निकल गए, कहीं वॉलेट में चले गए। तो यहाँ क्या है कि प्राइस को हम उम्मीद ये करते हैं कि थोड़ा सा ऊपर जाना चाहिए। अब जो भी है, लेकिन यहाँ हमेशा सिनेरियो उल्टा रहा है कि जब भी माइकल ने खरीदा प्राइस नीचे गया। तो ये थोड़ा सा टाइम दीजिए, अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। टोटल इनके पास जो है 1,40,000 बिटकॉइन हो गए साहब। और इसकी पूरी एक एवरेज जो इनकी अभी निकलती है, इन्होंने किस एवरेज प्राइस पे अभी तक आ पाया है वो है लगभग $29,800 का। यानी ये एवरेज किसका है, 1,40,000 बिटकॉइन जो इनके पास होल्डिंग में हो गए हैं, उसका जो एवरेज है वो अभी भी जो प्राइस चल रहा है उससे $1,000 के आसपास लगभग ज़्यादा ही है। यानी अभी भी अगर देखा जाए तो माइकल लॉस में है, अगर उसके एवरेज प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो अभी भी माइकल, यानी कि 29,800 की जिस दिन BTC ऊपर जाएगा उस दिन माइकल प्रॉफिट में आएगा। यानी आज भी माइकल अगर देखा जाए तो आपका लॉस में है। खैर जो भी है, बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े काम कर लेते हैं, कुछ ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। अब लेते हैं हमारा अगला है टैक्स के बारे में बहुत सारे सवाल हैं, क्योंकि अगर 31 तारीख निकल चुकी है मार्च की और थोड़ी टेंशन क्रिएट हो गई लोगों में कि हमने टैक्स फाइल नहीं कर पाया। टेंशन की बात नहीं है आपके लिए, सीधी सी एक वो कहता है टेंशन फ्री वाली बात यह है कि टेंशन की बात नहीं है। डेट निकल गई है, निकल जाने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि आपकी अभी भी 31 जुलाई 2023 तक की डेट है जब आप टैक्स फाइल कर सकते हैं। ठीक है जी, 31 मार्च चला गया, जाने दीजिए, परेशानी वाली बात नहीं है। यानी कि आपको जो ITR फाइल करना है, आपका इनकम टैक्स रिटर्न जो फाइल करना है, जहां पर आपको जो क्रिप्टो में प्रॉफिट कमाया है उसका हिसाब देना है, यानी कि आपको जो 30% देना है, उसके लिए अभी भी आपको 31 जुलाई तक का टाइम है। यानी कि मेरे बर्थडे, देखो 31 जुलाई को भी मेरा बर्थडे होता है, तो आप टेंशन मत लीजिए। मेरे बर्थडे तक तो आपको कोई टेंशन वाली बात है नहीं, तो आप 31 जुलाई तक टेंशन फ्री रहिए। लेकिन हाँ, उससे पहले आप ये अपना काम कर सकते हैं किसी भी दिन। ऐसा नहीं कि आप 31 तारीख का ही वेट करें। ये तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपकी जो टेंशन है वो थोड़ी कम हो जाए। ये है कि आपके पास अब सफिशिएंट टाइम है, आप उस टाइम के दरमियान कभी भी अपना ITR फाइल करवा दीजिए अपने CA के द्वारा। आपको देखिए CA के पास तो जाना पड़ेगा, आप नॉर्मली अपने आप वो चीज़ें शायद ना कर पाए। अभी तक मैंने भी नहीं किया है,
भी करूंगा। मैंने सीए से बात करी थी, उनको अपनी डिटेल से पहले कुछ भेजी हैं, कुछ उन्होंने और डिटेल मुझसे मांगी है, तो वो मैं सारी डिटेल इकट्ठी करके एक दिन उनको और पकड़ा दूंगा, फिर वो सारी अपनी कैलकुलेशंस करते रहेंगे। क्योंकि मेरा तो थोड़ा सा लंबा हिसाब होता है, मेरा अपना बिजनेस का भी है, जो मेरा अपना बैकग्राउंड पीछे बिजनेस चलता है उसका भी है, फिर क्रिप्टो का भी है, कुछ और भी जैसे चलते रहते हैं अपने, तो उन सब का जो है तो काफ़ी लंबा चौड़ा हिसाब किताब हो जाता है। तो मेरा तो वो धीरे धीरे करता रहता है। तो अब ये है कि मैं अब और डिटेल जो मांगी है वो उनको दे दूंगा क्रिप्टो का। लेकिन पहली बार ही मैं फाइल कर रहा हूँ, मैंने अभी तक क्रिप्टो में टैक्स नहीं दिया था, लेकिन वो टैक्स मैं पहली बार ही पे करूंगा। तो जब भी मैं करूंगा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आपको वो चीज़ शेयर जरूर करूंगा। लेकिन ये है कि अभी आपके पास टाइम है 31 जुलाई 2023 तक, तब उससे पहले पहले आप अपना टैक्स जरूर फाइल कर दें। तो यहां टेंशन वाली बात आपकी खत्म हो गई। प्लस आपको जो हिसाब देना है 1 अप्रैल 2022, आप ध्यान रखिएगा, 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 तक का पूरा हिसाब आपको अपने सीए को देना है कि आपने इस दरमियान कहां कहां से क्या क्या प्रॉफिट लिया है। बाकी कैलकुलेशन आपका सीए कर लेगा। सीए की फीस देखिए एरिया वाइज होती है। आपका सीए अगर मान लीजिए कहीं थोड़ा सा दूर दराज के इलाके का है तो वो आपका 500 में भी काम कर देगा। अब जैसे हम दिल्ली के हैं तो भाई हमारा दिल्ली में फीस थोड़ा ज़्यादा है, आप समझ सकते हैं, A1 सिटी है। तो जैसे जैसे कहते हैं सिटी थोड़ा नीचे को जाता रहता है तो वहाँ प्राइस भी उनका उसी हिसाब से कम होता रहता है। तो आप बार्गेनिंग कर लीजिए। देखिए 1000 रुपये से मैक्सिमम तो किसी का हो ही नहीं सकता, आप थोड़ी बहुत बार्गेनिंग जरूर कर लें। लेकिन मुझे लगता है कि आपका 500 रुपये में मैक्सिमम काम हो जाएगा, कोई बहुत बड़ा जहाँ वैसा काम नहीं है। अगर आपका कोई लंबा चौड़ा हिसाब किताब नहीं है तो देखिए, अगर लंबा चौड़ा हिसाब किताब है तो फीस उसकी उसी हिसाब से हो सकती है। तो आप, मैं तो यही कहूँगा, अगर केवल आपको नॉर्मल ITR ही फाइल करना है तो 500 रुपये तो ज़्यादा किसी को देना ही नहीं, किसी भी सीए को। तो ये है आपके साथ, आप यहाँ पर टेंशन फ्री रहिए आपको। लेकिन ये हिसाब जरूर अपना निकाल लेना। एक XRP में कुछ भाइयों ने पूछा कि सर इसमें हम बाइंग करनी है तो कहाँ पर करें। देखिए साहब, अभी बाइंग इसमें कहीं नहीं बनती है, और ये कोई अभी यहाँ पर ऐसी सिचुएशन है नहीं कि जहाँ पर हम बाइंग के बारे में सोचें। क्योंकि अभी जो करंट में प्राइस चल रहा है वो 51 की सीरीज चल रहा है, यानी कि 0.51। यहाँ से अभी जो प्राइस है इसका लगभग आपका 35 से 40% ऊपर आ चुका है। तो देखिए इसको थोड़ा सा नीचे आने दीजिए। अभी हम इतना भाई 35-40% ऊपर प्राइस आ गया है, हम इसको जो है यहाँ पर बाय नहीं कर सकते। क्योंकि अभी मार्केट थोड़ा सा भी उस कंडीशन में भी नहीं है कि यहाँ से सारा बुल ट्रेंड ही चालू हो गया है। तो थोड़ा सा इसको देखिए। अगर मेरी आइडियल अगर XRP में बाइंग की पोजीशन बने तो देखिए मैं तो ये कहूँगा कि इसको 40-41 की सीरीज में जब आता है तब आप इसके बारे में सोचिएगा, और वहाँ से आप एक SIP कर सकते हैं। मैं कहता हूँ अगर 45 से भी नीचे आए तो भी आप एक बार को सोच सकते हैं। लेकिन अभी तो उस कंडीशन पे ये नहीं कि जहाँ पर आप XRP में किसी भी तरह की कोई बाइंग करें। तो अभी थोड़ा सा आप वेट कीजिए, और जिनके पास है वो होल्ड कीजिए, थोड़ा सा इसको ऊपर जाने दीजिए, तब आप इसको सेल के बारे में सोचना। अभी बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसके न्यूज़ के ऊपर ही सब कुछ डिपेंड करता है कि इसकी कोर्ट में क्या चल रहा है। उसके हिसाब से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, आप उस हिसाब से इसमें कर सकते हैं। आरबीट्रम में आके हुआ क्या आज? आरबीट्रम में देखिए साहब कुछ नहीं हुआ है। टेंशन यही थी कि सर आरबीट्रम का क्या हुआ, हैक हो गया, लेकिन आरबीट्रम हैक नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, ये मानना पड़ेगा कि आरबीट्रम का सिस्टम कहीं ना कहीं लगता है कि कुछ कमजोर है। अभी आपने पीछे देखा एयर ड्रॉप जो इनका आया था उसमें भी कहीं ना कहीं बहुत सारा स्कैम्स के कई चीज़ें निकल के आई। अब इनके जो ब्लॉकचेन पर एक सेंटिमेंट प्रोटोकॉल है वो हैक हुआ है। अब यूज तो वो आरबीट्रम की करता है ना ब्लॉकचेन। अब ये सेंटिमेंट प्रोटोकॉल जो हैक हुआ है ये एक लिक्विडिटी प्रोवाइडर प्रोटोकॉल, आप यानी प्लेटफॉर्म मान सकते हैं इसको, ठीक है। अब इसके पास जो है 606 वेब BTC, 10,000 वेब इथीरियम और 18 मिलियन USDC का एक तरह से मामला साफ हो चुका है। बाकायदा इन्होंने खुद कंफर्म किया है, और सर्टेक ने भी ये चीज कंफर्म कर दी कि ये हैक हो गया है। बदनाम कौन हो रहा है? आरबीट्रम, क्योंकि आरबीट्रम की ब्लॉकचेन ये लोग यूज करते हैं। तो ये है साहब, हैक तो कभी भी किसी में भी हो जाता है, कोई क्रिप्टो करेंसी के लिए नई चीज़ तो ये बिल्कुल भी नहीं है। तो ये है, ठीक है। आज आपको मुझे लगता है सर टैक्स वाली अभी टेंशन थोड़ी कम हो गई होगी, और आप मेरे बर्थडे तक का जो है इंतजार कीजिए, क्योंकि 31 जुलाई तक आप, और अभी आपको मोहलत मिली हुई है। लेकिन आपको फिर भी मैं सचेत ये करना चाहूँगा कि आप उससे पहले पहले अपना ये काम कर लें। जरूरी नहीं है कि सरकार इससे आगे डेट और बढ़ाएगी, आप ये बिल्कुल भी लास्ट डेट तक ना बैठें, मैं आपको यही कहना चाहूँगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। नमस्कार।